अगर आप MBA कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो दिस ईयर और लेटर, देन इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 5 skills that you should learn before joining your MBA college, and at the same time I am also going to tell you the resources from where you can learn those skills. एंड ये 5 के 5 हार्ड स्किल्स होने वाले हैं दैट यू शुड लर्न। एंड ऐसा नहीं है कि ये स्किल्स आपको MBA कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, ये कॉलेज में भी सिखाया जाता, बट इफ़ यू नो द बेसिक्स ऑफ दीज स्किल्स इट विल मेक योर MBA लाइफ रियली रियली ईजी। एंड MBA लाइफ में आपको एक सिग्निफिकेंट कंपेटिटिव एज तो मिल ही जाएगा ओवर योर पियर्स, एंड एट द सेम टाइम MBA लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी होती है, सो यू विल एटलीस्ट गेट मोर टाइम टू प्रायोरिटाइज अदर थिंग्स इफ यू ऑलरेडी नो दीज स्टफ. And before we start, if you are an MBA aspirant or someone who is pursuing MBA, make sure you subscribe to the channel because all my videos are going to make your MBA life super easy. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्किल से, एंड दैट इज एक्सेल स्किल्स. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, वेदर यू आर इन कॉर्पोरेट और इवन इन द बी स्कूल इटसेल्फ. वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स दिए जाएंगे जहाँ एक्सेल में आपको करना है, बहुत सारा डेटा क्रंचिंग करना पड़ेगा, एंड इफ़ यू नो एक्सेल इट विल रियली रियली बी यूजफुल. एंड स्पेशली इन ग्रुप असाइनमेंट्स भी आप एक्सेल में सॉल्व कर सकते हो चीज़ें, तो दैट विल मेक थिंग्स ईजी फॉर यू. अगर आप एक्सेल जाके सीखते हो बी स्कूल में, इट विल टेक अवे अ लॉट ऑफ time that you could have spent on studying other subjects or preparing for your placements. So Excel definitely सीख जाना. and Excel सीखने के लिए it's very easy itself. आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ही एडवांस Excel सीखना है, आप सीधा जाओ ट्रम्प एक्सेल करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ उनका बिगिनर लेवल का एटलीस्ट जो प्लेलिस्ट है वो कवर कर लेना. अगर आप कर सकते हो तो एडवांस प्लेलिस्ट भी जा सकते हो विच विल हेल्प यू इन दोज मॉडलिंग असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग. बट आप बिगिनर प्लेलिस्ट तो डेफिनेटली उनका कवर कर लेना. दैट विल हेल्प यू कवर एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड एटलीस्ट एट बेसिक लेवल. Next skill that you should learn is financial statements, and this is especially for all the engineers out there. जब हम MBA करने गए थे, because I was also an engineer, found it very difficult in term 1, especially एक subject होता है financial reporting and analysis, तो वो काफ़ी ज़्यादा difficult हो गया था. The CA students, BCom students के लिए वो subject काफ़ी easy था, so they could give time to some other subjects as well. इसलिए अगर आपको basics आते हो MBA कॉलेज जाने के पहले, तो it will definitely help you. एंड इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस बेसिक समझना है कि 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते कैसे हैं. बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. इनके टर्म्स आपको समझने हैं, इनको कैसे रीड करते हैं बस वो समझना है. बाकी चीज़ें आप MBA कॉलेज में जाके सीख सकते हो. बस बेसिक आपको कवर करने कहाँ से है. एक और यूट्यूब में चैनल है दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस. वहाँ एक IIT रुड़की के प्रोफेसर पढ़ाते हैं, बहुत ही अंडररेटेड चैनल है. उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इन 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, एंड दैट इज़ everything that you need to cover. नेक्स्ट स्किल है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. एक्सेल की तरह ही पावर पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. इनफैक्ट पावर पॉइंट और भी ज़्यादा यूज़ होता है बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट में आपका कोई ना कोई असाइनमेंट रहेगा, प्रेजेंटेशंस रहेगी, तो डेफिनेटली यू हैव टू बी गुड एट क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस. एंड नॉट ओनली गुड, यू हैव टू बी प्रीटी फास्ट एज वेल बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको टू डू मल्टीपल असाइनमेंट्स. तो इसके लिए क्या करना है आपको, यूट्यूब पर एक चैनल है वन स्किल पावर पॉइंट. अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो, अगर आपको पावर पॉइंट के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, देन डेफिनेटली इस चैनल में जाके आप स्किल्स सीख सकते हो एट अ बिगिनर लेवल कि कैसे पावर पॉइंट बनाते हैं, कैसे ग्राफिक्स ऐड करते हैं, एवरीथिंग. वन स्किल पावर पॉइंट एक इंपॉर्टेंट चैनल है, तो वो कर लेना. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट, अगर आप बेसिक लेवल पे पावर पॉइंट जानते हो, उसके बाद भी आप टेम्पलेट्स आप डाउनलोड कर सकते हो. बहुत सारे स्लाइड्स होते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, लाइक 24 स्लाइड्स करके है, slidesgo.com करके है वेबसाइट, वहाँ से आप टेम्पलेट्स डाउनलोड कर लो. तो इससे क्या होगा, अगर आपके टेम्पलेट्स रेडी रहते हैं, कभी भी कोई असाइनमेंट आए, आप बस उस असाइनमेंट को उस टेम्पलेट में डालोगे एंड यू कैन मेक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस. अगर आप बी स्कूल में जाते हो, उसके बाद आप डाउनलोड करने लगते हो वो टेम्पलेट्स, उसके बाद आप असाइनमेंट्स को डालते हो, तो वो काफ़ी टाइम ले लेगा. मेक श्योर यू डाउनलोड दोज अट्रैक्टिव टेम्पलेट्स बिफोर यू गो टू योर MBA कॉलेज. आपको बेसिक्स पता है कि कैसे एलिमेंट्स कहाँ डालने होते हैं, एंड वो बहुत आपका टाइम सेव करेगा टू मेक मल्टीपल प्रेजेंटेशंस इन योर बी स्कूल, एंड नॉट ओनली इन योर बी स्कूल, in your summer internship as well, in your corporate as well. PowerPoint skill is definitely going to help you. Next important skill है case solving. And MBA के बाद आप कोई भी जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हो, whether it is in the consulting domain or marketing or product management domain, सभी के लिए एक कॉमन चीज़ होती है that you have to appear for a case interview before you get selected. And इस case interview के लिए obviously you have to understand case solving, कि स्ट्रक्चर करते कैसे है केस को, आउटलाइन कैसे बनाते हैं, फ्लो कैसे होता है केस, हाउ टू कम्युनिकेट वाइल सॉल्विंग अ पर्टिकुलर केस. एंड ये सभी स्किल्स के लिए आप एक यूट्यूब चैनल देख सकते हो
विच इज़ विक्टर चेंग। सभी टॉप बी स्कूल्स के एस्पिरेंट ये पर्टिकुलर चैनल देखते थे एंड आप भी देख सकते हो। एंड एक और इनका बुक भी है दैट इज केस इन पॉइंट, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो इन केस यू वांट। आप यूट्यूब चैनल से वो बुक भी प्रेफर कर सकते हो, बट यू कैन फॉलो ईदर ऑफ दीज, बोथ हैव काइंड ऑफ द सिमिलर कंटेंट। इससे आपको पता चल जाएगा केस सॉल्व कैसे करते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं एंड कैसे डिफरेंट टाइप के केसेस यू हैव टू सॉल्व फॉर योर केस इंटरव्यूज। ये सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ऑलमोस्ट बी स्कूल एस्पिरेंट्स स्पेंड 1 month टू लर्न दिस पर्टिकुलर स्किल बिफोर दिस समर इंटर्नशिप। तो अगर आप बेसिक डिटेल्स करके जाते हो, यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एट द सेम टाइम you will get a much better competitive edge over other people who are starting after making it to the B school. And fifth and another important skill is that of statistics and basic mathematics, and this is especially for the non-engineers. अगर आपका probability, basic probability का concept clear नहीं है या फिर basic statistics clear नहीं है, like what is the normal distribution, mean, median, mode, ये सब clear नहीं है, then I would suggest you कि आप कोई एक basic course कर लो इसके लिए, probability के लिए, permutation combination के लिए and statistics के लिए, at least normal distribution ये सब आपको पता हो, standard deviation ये सब चीज़ें पता हो, आप उतना कोर्स कर लेना बिकॉज देयर विल बी क्वांट सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू फेस इन योर एमबीए करिकुलम एज वेल। 2-3 क्वांट पेपर रहते हैं विच यू हैव टू अपीयर फॉर एंड अ लॉट ऑफ नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू लर्न एवरीथिंग एट वंस। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप वहाँ पर टाइम सेव करो। जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फाइनेंस के कोर्सेज में टाइम वेस्ट करते थे, नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द क्वांट कोर्सेज। तो इसलिए अगर आप नॉन इंजीनियर हो एंड ये क्वांट के कोर्सेज पहले करके जाते हो देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड ये सीखने के लिए IIM अहमदाबाद का एक पर्टिकुलर ऑनलाइन कोर्स है, सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में ऑडिट कर सकते हो। दैट इज द प्री MBA स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है, आप बस वो कर लेना, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। तो ये 5 चीज़ों के लिए मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिए हैं। मेक श्योर यू कंप्लीट इट बिफोर यू ज्वाइन योर MBA कॉलेज। एंड MBA कॉलेज ज्वाइन करने के पहले अगर आपको कोई और भी डाउट है, मेक श्योर यू आस्क दैट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस इट थ्रू अनदर पर्टिकुलर वीडियो। So that's it for this particular video. Make sure you subscribe and see you in the next one.